अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाजरीन, आज आपको लाहौर के एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से मिलाते हैं जो फूड का बिज़नेस तो करते हैं बहुत अच्छे से और हीरोगिरी भी बहुत अच्छे से करते हैं, और हीरोगिरी के साथ साथ वो रियल लाइफ हीरो भी हैं। अब रियल लाइफ हीरो कैसे हैं, ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र। सुना है बड़ी हीरोगिरी करते हैं। बस ये अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और जब भी मुझे अच्छा काम करने के लिए मौका मिला मैंने कर दिया। ठीक है। मुझे पता था एक दिन दुनिया में मुझे आना है, मुझे पूरी दुनिया में छाना है। किरण भी देख रही है, काजल भी देख रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो डाकुओं को आपने कूटा था वो क्या स्टोरी है? असल में मेरे पास जो है ना सुबह 4 बजे तक कस्टमर होते हैं, तो मैं जब फ्री हूँ अपने काम से सुबह 4 बजे, तो यहाँ से 2 डकैत गुजर रहे, तो उन्होंने देखा बंदा अकेला खड़ा है तो मौका अच्छा है, तो वो मेरे पास आ गए। उनको नहीं पता था अंदर मेरे सिटिंग के रूम के अंदर 4-5 लोग और बैठे हुए थे, मेरे जानने वाले दोस्त कस्टमर भी थे, और वो बर्गर खा के फ्री हुए थे। जब वो मुझे कनपट्टी पे पिस्टल लगाया अंदर ले गए हैं, तो अंदर जाके उन्होंने सबके पैसे निकाले, सब 200 को खड़ा कर दिया है। और जब खड़ा किए सबके पैसे निकाले हैं, तो मेरे दिल को बहुत परेशानी दुख हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे 200 के पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इतने बर्गर के पैसे दे दिए थे आपको? जी, वो पैसे दे के जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके पैसे निकाले गए थे। तो दुख किस चीज़ का था कि आज मुझे बर्गर के पैसे नहीं मिल रहे, या वैसे पैसे जा रहे हैं? जब किसी के पैसे मेरी ब्रांच में निकल रहे हैं, मेरी शॉप पे निकल रहे हैं पैसे, तो वो इल्ज़ाम मेरे पे आ रहा था। तो मैंने ये सोचा ये पैसे जो निकल रहे हैं ये पैसे जाने नहीं चाहिए, वरना हम लोग तो बदनाम हो जाएंगे, और इनके पैसे कहाँ से देंगे। फिर इतना गुस्सा आ रहा था जब उन्होंने सबके पैसे निकाले। जी, मैंने सबके पैसे निकाले और उन्होंने निकाले हैं पैसे, तो उसके बाद वो पैसे हमने उनको मारना शुरू कैसे पकड़ा है उनको मैं बताता हूँ। जब 5 बंदों पैसे निकाल लिए, छठा मैं था एंड पे। लास्ट में आपने बताया आपके सर पे उन्होंने बंदूक तान दी। जी। तो वो जब मेरे पास आए, मैंने उनको कहा मुझे माफ़ कर दें, मेहरबानी होगी आप जाएं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है पहले ही कि बड़े पैसे निकल गए हैं दोस्तों के। मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था, तो जब उनसे माफ़ी मांगी है उन्होंने माफ़ नहीं किया, उन्होंने मेरी पॉकेट में हाथ डाला है, एक भाई ने डकैत ने हाथ डाला है, तो मैंने उसका पिस्टल पकड़ नीचे कर दिया ज़मीन पर। बेखौफ हो गए, ज़मीन के साथ निकाल नहीं, तो मैंने उसको ऊपर से मारा, थप्पड़ मारे 2-3। जब मारा है तो उसके बाद वो दूसरा डकैत था, उसके हाथ में पिस्टल था, वो फेंक के भाग गया है। जब वो भागा तो 2 भाई में जानने वालों ने पकड़ के लाए हैं। फिर हम उनको 25 मिनट मारते रहे हैं, सबके पैसे निकाल। टाइम देख के मारा है 25 मिनट? जी, पूरा 25 मिनट मारते रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाजा था हमने कितना मारा है उनको। अच्छा। तो हम मारते रहे उनको साथ साथ। तो बस डकैत जब भी आते हैं, जहाँ भी आते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी को हिम्मत करनी चाहिए, तो मौका देख के चांस मिले जैसे ही उनको मारना चाहिए। जब मारेंगे तो डकैत काबू आएंगे, तो पाकिस्तान से जुर्म ख़त्म होगा। तो जुर्म ख़त्म करने के लिए आपको नहीं लगता कि रोज़गार के मौके फराहम करने चाहिए? क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, तो लोगों को आसान तो यही लगता है कि आप लूट लो, किसी को मार दो, इस तरह से जो है इजीली आप इनकम जनरेट कर सकते हो। जब इंसान की परवरिश ही ऐसी की गई हो, माँ बाप ने बचपन से उनको तालीम नहीं दी हुई, कोई उनको ऐसा सिखाया नहीं है ईमानदारी से काम करना, तो उन्होंने बड़े होके ये मोबाइल छीनने हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करनी है, ऐसा काम करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एंड तूफ़ान है, जिसमें सिर्फ बर्बादी है, बर्बादी के अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो डकैत तो हर जगह पैदा होंगे। आप अगर अपने बच्चों को ईमानदारी से सिखाएंगे काम करना, मेहनत मजदूरी करना सिखाएंगे, तो बड़े होकर वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इस तरह जुर्म खत्म होगा। जब जुर्म बढ़ता है तो यहाँ पर मोबाइल जो है, पुलिस मोबाइल वो नहीं हो रही जाती, यहाँ पर गश्त पे निकली होती, या डॉल्फिन पुलिस जो है वो नहीं गश्त पे निकली होती। जो डाकू आए हैं इसीलिए आए हैं, उन्होंने इजीली सबको लूटा है, लूट के फिर आपको बताया 4-5 बंदों के बाद आपकी भी बारी आ गई है। असल में यहाँ पे जो डकैत है ना, वो तभी आते हैं जब पुलिस नहीं होती, जब पुलिस नज़र नहीं आ रही होती, जब कोई डॉल्फिन नज़र नहीं आ रही थी। अगर डॉल्फिन वालों को नज़र आ भी जाए ना कोई डकैत है, तो उनको यही वो शो करवाते हैं कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, तो वो उनको छोड़ देते हैं। तो डकैतों को वो पहचान नहीं पाते ना, उनके पास इतनी सेंस नहीं होती कि ये डकैत है या आम आदमी है, वो तलाशी भी नहीं ले पाते। जी, वो तलाशी भी नहीं ले पाते। जब आपके पास इतना नॉलेज ही नहीं है, आप बंदे को देख के पहचान ही नहीं सकते कि इसके पास क्या जुर्म है, इसके पास क्या है, वो आप उसकी तलाशी नहीं लेते, तो डकैती तो आम ही होगी। बेसिकली पॉइंट ये भी है कि जो पुलिस के लिए नौजवान भर्ती किए जाते हैं, पहले उनको पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जी, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा बंदा सही है और कौन सा बंदा मुजरिम है।
लेकिन इंसान की ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर आपने ज़िंदगी में अच्छा काम करना है तो सबसे पहले अपनी हिफाजत करें, अपनों की हिफाजत करें और अपना सामान बचाएं, अपना माल बचाएं और मेहनत से काम करें। खून पसीने की कमाई अच्छा, होती आपको है। डर नहीं लगा कि पैसे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने तो, जान से ज़्यादा कीमती तो पैसे नहीं है ना? जी मैडम, पता कि जब इंसान गरीब होता है ना, उसकी पॉकेट से जब पैसे जा रहे होते हैं फिर उसको वो दुख होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए तो मर जाने का मुकाम होता है कि वो कहता है कि मेरी खून पसीने की कमाई है जो ये ले जाएंगे, बाद में मेरे हालात कैसे होंगे। हालात बेहतर करने के लिए अपने पास पैसा होना ज़रूरी है और आज के दौर में तो बड़ी महंगाई है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मजाक मेरे फ़न का, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं। जे मोले नूं मोला ना मारे तो मोला नहीं हो मारदा नूरी ना तो असी अपनी जिद भी विआह लैनी हो ते तेरी लत्त भी कट लैनी हो। टक 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 नूरी ना तो तैयार हो जा, मोला आ रहा ही। जी, तो नाज़रीन, ये एक बहादुर नौजवान है जिन्होंने ये मिसाल रकम की है कि जब तक आप खुद अपनी एफर्ट नहीं करते, खुद अपनी मदद नहीं करते, तब तक कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता। तो हक हलाल से खून पसीने की कमाई हुई जो कमाई है आपकी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह का आजकल का क्रूशियल टाइम पीरियड जा रहा है और जो हमारी इकॉनमी चल रही है, उसके हिसाब से तो जानें सस्ती हुई पड़ी हैं और पैसा जो है वो वाकई बहुत महंगा हुआ है। और पैसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। माय नेम इज आरजिफ राज, दिस इज करंट बर्गर, लाजपत रोड, शदरा लाहौर। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, पाकिस्तान जिंदाबाद।